इंग्लिश 15। रिमेंबर वन थिंग बेटा, इसके बाद फिर नया बैच कब आएगा अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अप्रैल में ज्यादा मेरा बहुत अच्छा तबियत नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे वो जो गेहूं कटता है ना, उसका जो पोलन वगैरह उड़ता है, उसके कारण सारे जितने भी अस्थमा के मरीज होते हैं सब बहुत परेशान रहते हैं। तो इसलिए इस महीना में और न्यू बैच लाके और बर्डन लेने की पोजीशन में तो अभी नहीं हूँ। इसीलिए ये बैच बहुत अच्छा बैच, जल्दी से इसको आप बाई कर लो। और इसमें आप 3 लोग हैं सब्जेक्ट, तो जीएस आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती हूं मैं आपको कंपल्सिव। यस, कंपल्सिव का मतलब होता है बेटा कंपल्शन, मन करता है, जैसे आप पर अगर कोई कंपल्शन होगा ना तो आप वो काम करोगे, है ना। तो वही सेम कंपल्शन, देखो सुमन मेरा काम कर रहा है बेटा, कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट गुरु दक्षिणा तो देके जाओ, ठीक है। मैं कहीं नहीं गई हूँ, एपीएफ नाम है, कहीं नहीं गई बेटा। थोड़ा सा क्या है ना, आजकल बहुत ज्यादा क्लास मन नहीं करता है लेने का, बिकॉज ऑफ द सीजन, क्योंकि मुझे इस समय थोड़ी परेशानी होती है सांस की। तुम देख रहे होगे मैं अपनी आवाज वॉल्यूम वगैरह सब नीचे रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं बहुत तेज बोलूंगी तो मुझे खांसी हो जाएगा। चलो देखो, वन कंप्लेंट, एक जो कंप्लेंट है पेरेंट्स और टीचर्स का, उनको क्या है अबाउट चिल्ड्रन दीज डेज, बच्चों के बारे में एक जो कंप्लेंट है पेरेंट्स और टीचर्स का, वो ये है दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन डैश। क्यों सिंपली कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है किसमें? वेरी गुड, नेचर में। नेचर में भाई, प्रकृति में ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मोबाइल में खोए रहते हैं लोग, है ना। इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड, एक वीकली कॉलम है जो रंजीत लाल लिखते हैं, उसका नाम है डाउन इन जंगल लैंड, एंड डैश ऑफर्स सम यूजफुल सजेशन। ओके, रंजीत लाल क्या है? रंजीत लाल एंड डैश वो क्या है? उन्होंने कुछ यूजफुल सजेशन दिया है, लेकिन वाकई में रंजीत लाल है क्या? बताओ तो क्या है ना। आप पकड़ लोगे ऑप्शन से, हमें पता भी नहीं कौन आदमी है, लेकिन पकड़ लोगे ऑप्शन से। बताओ तो क्या है जल्दी से। सेकंड का आंसर क्या होगा? 6 नंबर जरा बताइए तो। बताओ। 1, वेरी गुड, वेरी गुड। एनवायरमेंटलिस्ट, भाई जो एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करता है और एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा केयरिंग होता है, वो पर्यावरण विद होते हैं। पर्यावरण विद इज 6 का 1, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। वो कुछ यूजफुल सजेशंस दे रहे हैं रंजीत लाल। कीपिंग अ डॉग और कैट एज अ पेट डैश टू बी मेड मैंडेटरी। कहा है कि एक कुत्ता या बिल्ली पालना, इसको तो मैंडेटरी कर लेना चाहिए। एज अ पेट डैश टू बी मेड मैंडेटरी। पता कौन सा वर्ड फिट होगा बेटा? ये ग्रामर वाला है। ये ऑप्शन जो है, आप ग्रामर जानोगे तो फिट कर लोगे। जल्दी बताइए तो, कैन, मस्ट, नीड्स और विल, क्या होगा? जल्दी। वेरी गुड अविनाश, नहीं अनिरुद्ध सिंह, वेरी गुड अनिरुद्ध, एंड बिल्कुल सही है। क्या सुनो बेटा, अगर मैं कहूं नीड्स तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नीड्स टू बी मेड मैंडेटरी होगा। अगर आप कहोगे कैन, तो कैन के बाद टू नहीं आएगा, कैन बी मेड मैंडेटरी होना चाहिए था। मस्ट बी मेड होना चाहिए था। ये टू आ रहा है, टू तभी आएगा जब नीड्स लगाओगे मेन वर्ब के रूप में। नीड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, जो मेन वर्ब का भी काम करता है। बेटा जितने लोगों ने मस्ट लगाया है, शायद आप भूल रहे हो कि आपने पैसिव वॉइस अगर पढ़ा होगा तो मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, मस्ट के बाद टू नहीं आता, ठीक है। रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड डैश आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड। अगर नेचर से उनको जोड़ना है, हुक मतलब जोड़ना है, तो क्या करना चाहिए? रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड डैश, ये होना चाहिए। अब 8 में क्या डालोगे बताओ तो। बोलो तो जल्दी से। यस, आई नीड टू गो देयर। यस, देखो मयंक ने बिल्कुल सही तरीके से आपको बताया भी कि कैसे उसका इस्तेमाल होता है। पक्का? बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। देखो बेटा, नेशनल पार्क्स है, अगर पार्क्स की बात कर रहे हो तो सैंक्चुरी की बात नहीं करोगे, सैंक्चुरीज की बात करो। नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज जाओ। सैंक्चुरीज जानते हो क्या होता है बेटा? सैंक्चुरीज मतलब जहां पे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां रखा जाता है। अ नेचुरल प्लेस जिसको कहते हैं, एक पवित्र प्लेस जिसको कहते हैं सैंक्चुरी को, है ना। लेकिन वहां पे टू प्रोटेक्ट दोज हु आर इन डेंजर, राइट। तो यहाँ पे नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज हुआ। बेटा सैंक्टिटी तो होता है पवित्रता, और सैंक्टोरम इज लाइक गर्भगृह जिसको मंदिर वगैरह में होता है ना, इट इज अ हेब्रू टर्म।
है ना? तो वहां पे कहते हैं जहां पे टेम्पल वगैरह के एकदम गर्भगृह जहां पे रिलीजियस एक प्लेस होता है जहां पे सब अलाउड भी नहीं होता। ठीक है, तो रिमेंबर यहाँ के नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज की बात हो रही है। ट्रैक्स इन वाइल्डनेस यानी कि वाइल्ड जगह जाके आप ट्रेकिंग करिए पहाड़ों में और कहीं कहीं जाइए। एरियाज आर इवन डैश एरियाज आर इवन डैश एज चिल्ड्रन कैन देन एंगेज विद ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द टर्फ। यानी जब वो चलेंगे वही घास वास में तो वो सारे पार्ट्स से वो टच में रहेंगे, है ना? इसीलिए ट्रैक्स इन वाइल्डनेस यानी बीहड़ता में, अगर बीहड़ जगह पे ले जाओ ट्रेकिंग के लिए, आर इवन क्या बताओ तो, आर इवन डैश। बेटा जीडी तो, अरे सिद्धांत आप तो सिद्धांत आपने तो उल्टा ही कह दिया बेटा। आर इवन डैश, यस अंजलि बेटर। अब खुद सोचो आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कुत्ता बिल्ली पालना अच्छी बात होगी, तब वो क्या होंगे, आप नेचर से संपर्क में होंगे, है ना? उसके बाद कहा कि नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज लेके जाओ बच्चों को। जब आपको 2 सजेशन दे दिया तो तीसरा जो सजेशन दे रहा है वो तो कहेगा आर इवन बेटर, कि विहड़ता में छोड़ दो बच्चों को, साथ में जाओ ट्रेकिंग में लेके, ये तो और अच्छा होगा क्योंकि बच्चे खुद अपने आप के जंगली जानवरों को देखेंगे। आर इवन बेटर, बेटा याद रखना, जब 2 सजेशंस दे दिया तो तीसरा सजेशन आर इवन बेटर होगा ना। आप तो उसको बदतर बना दे रहे हो। और गुड कैसे होगा बेटा? गुड तो तब होता जब आप कोई सजेशन ही नहीं दिए होते। पहले 2 सजेशन दे चुके हो, जानवर पाले तो बेहतर होगा, है ना? फिर कहा आपने कि नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज लेके जाओ बच्चों को। फिर तीसरा कहा भाई अगर विहड़ जगह पे लेके जाओ जहां पे वो ट्रेकिंग कर सके, आर इवन बेटर। बेटा ध्यान से सोचना पड़ेगा। रिमेंबर मैं सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको ट्रिक से बता देती हूँ, लेकिन आपने एक भी क्लोज टेस्ट नहीं देखा होगा जहां पे मैं बिना आपको समझाए बता रही हूँ। ठीक है, मेरे किसी भी बैच का जैसे भी लिख रहे हो कि कितना क्या है उसका पवन, बेटा मेरा कोई भी बैच 6 महीना 7 महीना चलता है। तो रीजन इज मैं आपको एक सिलेबस देती हूँ और आखिरी में बस उसी सिलेबस से कहती हूँ चेक करके बताओ क्या बचा है, और उसके साथ आपको 60 टेस्ट पेपर्स रहता है। सब कुछ मिला जुला के खत्म करते करते मुझे 7 महीने, तो इसीलिए एक बार पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो, और उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे 6 to 7 मंथ्स आप दोगे। अगर कहोगे नहीं मुझे अभी एग्जाम देना है, तो मैं आपको वही सजेशन दूंगी, कोई वीओडी ले लो या कोई पुराना बैच ले लो। ठीक है, इसकी फी बेटा 3499 है, और ये अभी शुरू ही हुआ है। तो अब सोच लो 15 मार्च को शुरू हुआ, अभी 7 महीने चलेगा ये। आ जाओ। अब है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। मैं आपको ना क्वेश्चन पढ़ूंगी ना आंसर बताऊंगी, अब खुद बताओगे, और ट्रिक से सोच के खुद सोचो और बहुत जल्दी सोचोगे बेटा। बेटा अभी जीडी का कोई ऐसा तो मैं नहीं लेके आ रही हूँ राघव, लेकिन हाँ जीडी का ऑलरेडी दूसरे टीचर्स मेरे केडी लाइव में पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। रूबी मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा डेली क्लास लेने का, लेकिन एक्चुअली रेली ले नहीं पा रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। श्रुति मैं जरूर आऊंगी। बेटा इलाहाबाद जब भी आऊंगी आप लोग को बता के आऊंगी, आप सबसे मिलने आऊंगी। 4 नंबर, वेरी गुड, देखो कितना अच्छा से आप लोगों ने तुरंत कर दिया। रीतू हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स हैव यू का मतलब हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखना नरेशन में कभी भी इन्वर्जन नहीं होता। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, तो क्या होगा, यू हैव है ना, तो ये सब्जेक्ट कुछ बन जाएगा और हैव का हैड बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड, शी हैड होना चाहिए, शी हैड शी हैड शी हैड। देखो हैव का हैड तो होगा लेकिन शी के बाद जाएगा, है ना? हैव का हैड तो होगा लेकिन शी के बाद जाएगा। हो गया, देखो तो। अब आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम चुनना है। एप्रोप्रिएट, ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्युलेंट का मतलब जल्दी बताओ क्या हुआ? वाराणसी वाले ब्रांच पे बेटा अभी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अप्रैल का मंथ मेरा बहुत बेकार होता है। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट का मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ, जल्दी। सुल्तान अंसारी, क्या हो गया?
अच्छा 2 4 2 पक्का यस। ऑपुलेंट का मतलब होता है बेटा एक्सपेंसिव। जो भी चीज एक्सपेंसिव होगा वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे जल्दी जब तक कि आपके पास बहुत पैसे ना हो। नेसेसिटी तो हमें लेना ही पड़ता है क्योंकि नहीं तो मर जाएंगे। कंफर्ट थोड़ा आराम मिलने के लिए, लेकिन जब ज्यादा पैसा आता है तो हम लग्जरी अफोर्ड, है ना। तो एक्सपेंसिव और लग्जरी थोड़ा पास पास मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि विरुलेंट जो होता है ये हार्मफुल होते हैं, है ना। विरुलेंट डिजीज जैसे होते हैं, हार्मफुल हो गया। और शाबी का मतलब होता है डर्टी। अगर किसी का शाबी लुक है इसका मतलब लगता है इसे नहाया नहीं है, कपड़े प्रेस नहीं है, बहुत गंदा लग रहा है देख के, है ना। तो शाबी विरुलेंट तो हो ही नहीं सकता। डिस्टेंट का मतलब दूर, है ना। कई बार कहते हो मेरा डिस्टेंट रिलेटिव है तो इसके लिए ऑपुलेंट देखोगे तो बस एक ही में मिल रहा है, दैट इज लग्जूरियस। देखो क्लियर, बताओ। चलिए नेक्स्ट आओ, सिनोनिम। एनरेज, एनरेज किसका सिनोनिम है देखो तो जल्दी से, जल्दी। यस, पैसे उड़ाते हैं ये लोग। एफ्लुएंट में अंक, बहुत अच्छा। चलो जल्दी बताओ एनरेज का सिनोनिम, जल्दी से। एनरेज का, एनरेज 4 पक्का पक्का। देखिए तो सुनो, रेज जहां भी दिखे समझ जाना, रेज का मतलब होता है गुस्सा। और एक और वर्ड याद रखना, फ्यूरिएट में ये जो वर्ड है ना, यहां पे है फ्यूरी। फ्यूरी जहां दिखे समझ जाना। तो एनरेज और इन्फ्यूरिएट दोनों का मतलब है गुस्सा भड़काना। अगर कहोगे इसका एंटोनिम तो बेटा प्लेकेट और एलिविएट, ये दोनों का मतलब होगा शांत करना। और मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जैसे मॉडरेट अगर कोई चीज है, मॉडरेट क्लाइमेट है तो बहुत गर्मी भी नहीं होगा, बहुत ठंड भी नहीं होगा, यानी ठीक ठाक। तो देखा जाए तो सिनोनिम बिल्कुल मिल गया मुझे देखो इन्फ्यूरिएट है ना, बिल्कुल। बताओ कोई प्रॉब्लम। एनरेज, इन्फ्यूरिएट, फ्यूरी बिल्कुल सही है। फ्यूरी से ही बना, यस। रोड रेज याद रखना निखिल, बिल्कुल सही कह रहे हो। रोड पे जो गुस्सा दिखता है उठा के निकल के पीटना शुरू कर देते हो, है ना। मेरा एक बैच आ रहा है 8 अप्रैल को, स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश और कंपल्सरी इंग्लिश दोनों है। स्पोकन का फी है 2499 और कंपल्सरी का 3999। दोनों एक साथ आता है। और जो आपको चाहिए, अगर आप आईएएस असिस्टेंट कमांडेंट या एसएससी में टियर 3 लिखना है आपको, तो आप जरूर कंपल्सरी इंग्लिश लो, अगर हिंदी मीडियम के हो तो, ठीक है। और इसमें मैं पूरा कंप्लीट आपको कराती हूँ, लेकिन इसके साथ आपको स्पोकन का जूम क्लासेस भी मिलता है जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो, ठीक है। बेटा पटना में आऊंगी फ्राइडे को, पटना में फ्राइडे को पहुंचूंगी। ऐसे बिहार के बच्चे बहुत आराम आराम से मनाते हैं सची सारे फेस्टिवल्स, तो मुझे पता था इस सप्ताह तो वो आएंगे ही नहीं घर से वापस लौट। अब मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी वहां मेरा वहां ऑलरेडी क्लास चल रहा है। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, एक नेचुरल स्किल जिससे आप कोई चीज करते हो, है ना। बताओ तो जल्दी पक्का 2 2 ठीक है, देख लूं। यस वेरी गुड। ही हैज नैक फॉर सिंग, नेचुरल एबिलिटी है, यानी कुछ करने की एकदम प्राकृतिक जो आप में अंदर ही रहता है कि हाँ वो है, उसमें फ्लेयर है। नैक का मतलब हो गया फ्लेयर, ठीक है। स्नैक्स का मतलब तो समझते ही हो, जो नाश्ता वगैरह करते हो। स्टैक, एक के ऊपर एक लगा के रख देते हो गट्ठा जैसा, तो उसको स्टैक कहते हैं। और बेटा क्वैक जो होते हैं ना, इसका 2 मीनिंग। एक तो आपको पता है ना, जो डक्स होते हैं, है ना, डक्स क्या करते हैं, क्वैक करते हैं ना, जैसे बोलते हैं क्वैक क्वैक क्वैक, वही तो है। और दूसरा क्वैक जो होता है वो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास डॉक्टरी पेशा प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं होता, जिसको आप हिंदी में कहते हो झोला छाप डॉक्टर है ना। डॉक्टर हु डजंट हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस। देखो समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हर्ष यादव, यस बेटा नूरपुर में भी खुला है। इंग्लिश की क्लास नया बैच बेटा अमित आ रहा है 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल का अभी से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। मैं फ्रैंकली बताती हूँ, ना हमारे पास बहुत बड़े हॉल्स मिल पा रहे हैं यहाँ मुखर्जी नगर में, और ना ही हमें बहुत भीड़ इकट्ठा करने का परमिशन है। इसीलिए पहले से जो एडमिशन लेंगे उनको ही हम पढ़ा पाएंगे, बाकी लास्ट मोमेंट में आओगे तो मुश्किल होगा यहाँ पे। देखो अब आओ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। बेटा ये यहाँ पर है अंडरलाइन वर्ड, देखो कौन सा फिट होगा, जल्दी से सोचो और बताओ, जल्दी से।
सुरेंद्र कह रहा है मैम सब लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूं बेटा, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है ना, ठीक है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते। जल्दी बताओ तो, जल्दी। हाँ 1 मिलियन तब होगा ना आकाश जब सब कोई सब्सक्राइब करेंगे तब। 2 वेरी गुड। सुनो ध्यान से बेटा, याद रखना ये जो लोकेट वर्ड है ना, याद रखना। सुनो मैं आपको 3-4 वर्ड्स दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर सब लोग यहाँ देख लो तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा ये जो लोकेट, सिचुएट, ठीक है, उसके बाद एक होता है फ्रेजल वर्ब टेकन अबैक, ठीक है। ये ऐसे वर्ब्स है ना जो जनरली आपको पैसिव वॉइस में दिखेंगे। इज लोकेटेड देयर, इज सिचुएटेड देयर, आई वाज टेकन अबैक मतलब मैं अचंभित रह गई, हक्का बक्का रह गई। बेटा ये सब चीजें है ना पैसिव वॉइस में ही इस्तेमाल हमें दिखेगी, है ना। अब सुनो, अगर ये हैपन वर्ब है, एग्री, आप अगर ऐसे वर्ब्स को देखते हो ना तो बेटा ये जनरली आपको एक्टिव वॉइस में ही दिखेंगे। आई एग्री है ना, आई एग्री विथ यू। आई एम एग्री नहीं होता, आई एम एग्रीड भी नहीं होता। क्लियर, समझ में आया। ये लोकेटेड, सिचुएटेड, ये सब हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है। तो आर लोकेटेड होगा, देखो द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है अरेबियन सी रीजन? एज सेवरल मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड देयर, क्योंकि कई मेजर पोर्ट्स आर सिचुएटेड देयर। समझ में आ रहा है? क्लियर। बेटा मैं झारखंड सिर्फ नवंबर में आती हूँ। 1 नवंबर को मेरे फादर की बरसी होती है, मैं गिरिडीह में रहती हूँ। झारखंड वाले जितने लोग हैं राजकुमार, आप लोग चाहो तो गिरिडीह आके मिल सकते। चलो अब आओ, यही स्पोकन इंग्लिश की बात कर रही थी बेटा, ये वही 2499 का है। अब इसमें देखोगे 1-1 मेंटरशिप है, क्योंकि इसमें आपको जूम क्लासेस भी मिलेगा और पूरा कंप्लीट में कराती हूँ आपको अच्छे से। अब आओ नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। मैंने ये क्लास में करवाया है, याद करो तो जरा, मैंने आपको क्लास में जो करवाया था। नवीन मैंने कहा ना बेटा, मैं बहुत ज्यादा क्लास नहीं ले पाती हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे। चलो जब हमें बुला ले बेटा नूरपुर वाले, मैं आ जाऊंगी। चलो 4 नंबर पक्का, देखें। यस मैंने आप लोग को समझाया था बेटा, मेटी बना है मेटिस से। मेटिस का मतलब होता है फियर। जब आप थोड़ा सा डरते हो और यार कहीं गलत ना हो जाए कुछ, तो आप क्या होता है ना, केयरफुल हो जाते हो, एकदम सटीक हो जाते हो, आप मिस्टेक कम करते हो। मेटिकुलस हुआ। अब आओ ट्रेमलस कैसे याद करोगे? ट्रेमर, ट्रेमर, ट्रेमर मतलब कंपन। देखते हो ना कई बार कहते हैं यार ट्रेमर फील हुआ दिल्ली में, यानी कि यहाँ अर्थक्वेक आया है। ट्रेमलस यानी ट्रेमलस का मतलब होता है शेकी, ठीक है। एंड टमल्चुअस का मतलब होता है बेटा नॉइजी, शोर शराबा मचाने वाले जो होते हैं नॉइजी। क्यारुलस जो होते हैं वो बहुत बातूनी होते हैं, टॉकेटिव है। तो आंसर हमारा हो गया मेटिकुलस। देखो क्लियर। पटना में बेटा मेरा बोरिंग रोड में, एकदम ठीक बोरिंग रोड चौराहा में पहुंचोगे ना, आपको सामने ही हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर एडी कैंपस दिख जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ, ये ईडियम जो है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, ये हमारी टीचर्स बहुत बोलती थी क्लास में हमेशा बोलती थी। बताओ तो इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत आसान है, खुद सोचो ना। बहुत ही आसान, करो तो। हम्म नहीं बेटा ग्वालियर में नहीं है हमारा। चलिए खुशी हमारा गोरखपुर में सेंटर नहीं है बेटा। चलिए 1 पक्का। यस कई बार टीचर्स क्लास में क्वेश्चन पूछते थी ना, तो बच्चे एकदम चुप, एकदम चुप, कोई जवाब ही ना किसी के पास, क्यों? कोई पढ़ाई नहीं है। तो गुस्सा में कहती थी क्या, इट सीम्स आई एम टॉकिंग लाइक आई एम टॉकिंग टू ब्रिक वॉल्स। इट सीम्स लाइक आई एम टॉकिंग टू ब्रिक वॉल्स मतलब क्या, जैसे दीवारों से बात कर रही हूं मैं, है ना, क्योंकि हम लोग को जवाब ही नहीं देते थे। इसका मतलब इनअटेंटिव, फ्राइटेंड तो डरा हुआ, फैसिनेटेड होता है मंत्रमुग्ध, एकदम आकर्षित, एंड क्यूरियस होता है उत्सुक। तो जब आप क्यूरियस हो गए ना तो आप जवाब दोगे क्लास में। हम लोग क्यूरियस ही नहीं रहते थे ना, आराम से यार जिंदगी इतनी अच्छी चलती थी ना, क्या बताएं, ध्यान नहीं देना, है ना। ये यूपीएसआई का बहुत बढ़िया बैच आया, जितने यूपी वाले हैं कम से कम यार बहुत अच्छा मौका है, एक नौकरी ले लो। एंड सेकेंडली यूपी में
अभी क्लासेस वगैरह बहुत डामाडोल चल रहा है, इसीलिए ऑनलाइन ले लो। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स का आपके पास है इसमें कलेक्शन। आप जरा मुझे ये बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, और मैं आपको वही सेम चीज जो हमेशा बोलती हूँ इसमें भी वही सेम चीज। जल्दी बताओ, जल्दी। यस, क्यूरियस का मतलब ईगर। बेटा जयपुर में त्रिवेणी नगर में IBACIO का बेटा मुकेश, आप मेरा VOD क्यों नहीं ले रहे हो? अभी हाल फिलहाल तो मैंने किया है, सारा तो कवर्ड है। नहीं, फाइट एंड वो नहीं है राहुल जो बोल रहे हो तुम। हिसार खुल गया बेटा। पी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रेन्स लास्ट, लास्ट का मतलब हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। याद करो, मैं आपको बार बार एक ही चीज करती हूँ। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वॉज वर्ब प्लस V3, वॉज वर्ब प्लस V3, वॉज वर्ब प्लस V3, वॉज वर्ब प्लस V3, वॉज वर्ब प्लस V3। यहाँ बीइंग भी आ गया, ये नहीं है। आंसर इज हमारा 3। देखो, ठीक है, वॉज वर्ब प्लस V3, है ना? चलिए, यही तो मैं कह रही हूँ, सब कुछ हम लोग ट्रिक से कर लेंगे सिवाय क्लोज टेस्ट के। अब बाकी तो आपको समझ के करना पड़ेगा बेटा इंग्लिश में। अब चलो, मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, अपने आप पढ़ के समझो। कई बार होता है मैं पढ़ती हूँ तब समझ जाते हो। जल्दी बताओ, 18 नंबर, फटाफट, जल्दी से। बेटा पटना में मैं इस फ्राइडे को रहूंगी। फ्राइडे सैटरडे मेरा क्लास चलता है पटना में, इस बार पटना में रहूंगी। चलो, ये वीडियो कहाँ चला जाता है बेटा? ये केडी लाइव में होता है। इस सुनो सूरज, केडी लाइव में अलग से एक playlist बना है, CGL का भी और इसका भी। 2 पक्का 3, ठीक है। तो चले, इज अ नियर एक्सटिंक्ट लैंग्वेज। ये कोई लैंग्वेज है जो लगभग खत्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। स्पोकन फॉर जस्ट 5 विलेजेस इन नेपाल। बेटा स्पोकन इन होगा ना, यानी सिर्फ 5 विलेजेस है नेपाल का जहां पर ये बोला जाता है। देखो, स्पोकन फॉर क्या होगा? स्पोकन इन होगा, यानी 5 विलेजेस में बोला जाता है, स्पोकन इन होगा। क्लियर? देखो, अगेन आपको एरर डिटेक्ट करना है। जरा देखो तो, वेनम का मतलब होता है बेटा जहर, स्नेक बाइट से जो जहर निकलता है। अब आप देखो, एंटीडोट का मतलब होता है जहर नाशक। पढ़ के बताऊं? हम्म, सुमित, आगरा में आप वहां पे चले जाओ, रंजीत सर के पास चले जाओ। वो आपके देखते हो केडी लाइव में भी हमारे साथ है ना? जल्दी से बताओ। डिस्क्रिप्टिव का बेटा VOD ले लो ना, अभी हाल फिलहाल तो हमने खत्म किया है इसको। जल्दी। हैव, साइंटिस्ट, वेरी गुड। जिसने साइंटिस्ट लिखा है उसका सही है। बेटा खुद सोचो, हैव लगा है, अगर हैव लगा तो ये तो साइंटिस्ट करो, और जो भी वो मिस्टेक तो यही है, क्योंकि अगर साइंटिस्ट की बात हो रही है तभी तो हैव आएगा। क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक ज्यादा इफेक्टिव जहर नाशक आया है फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज बीन मेड। ये बना है, बन चुका है। 10 साइंटिस्ट होता, अगर एक साइंटिस्ट होता तो, लेकिन अगर साइंटिस्ट की बात कर रहे हो तो हैव आएगा। देखो, है ना? इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट सुन। हो गया आंसर? देखो, ये कॉम्बो है बेटा मेरा, जिसके साथ आया है ना वो कॉम्बो। इस बार मेरे साथ अजय सर है, पिछली बार में पुष्पेंद्र सर थे, रोहित ये सॉरी रीजनिंग तो मोहित सर ही ले रहे हैं, है ना? आ जाओ। ईडियम का एग्जैक्ट ईडियम क्या है खुद सोचो। हम्म, जल्दी। जल्दी। नहीं केशव, यहाँ नहीं लगेगा। केशव, यहाँ दिल्ली में लॉकडाउन अब नहीं लगेगा, क्योंकि एक चीज है, दिल्ली में ये तो समझ में आ गया, लॉकडाउन से सिर्फ आप उसको रोक देते हो, और जब लॉकडाउन हटता है तो बहुत बुरी तरह से फैलता है। दिल्ली में बिल्कुल केजरीवाल सरकार बहुत प्रैक्टिकल सरकार, उनको समझ में आता है। बाहर से सब लोग फिर दिल्ली वापस आ चुके हैं। अगेन अगर दिल्ली में लॉकडाउन होगा तो फिर से पलायन होगा, जो बहुत खतरनाक हो जाएगा इस बार तो। इसलिए यहाँ लॉकडाउन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अभी। 1 पक्का? यस। मुझे ये जैसे मैंने देखा मुझे मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पे, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था, स्कूल से वापस आते वक्त रिक्शा में मैंने अमरूद निकाला अपने बैग से, और एकदम फट से एक बड़ा सा कटा काटा। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ मेरे क्लास के लड़के बगल से ही साइकिल में चलने लगे, और वो लोग बदमाश होते थे, वो लोग साथ साथ चलते थे, ताकि मतलब एक होता है ना इरिटेट करना या जो भी। खैर कोई एक आध देख रहा होगा तो समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे मुंह में वो अमरूद का एक बड़ा सा कटा।
अब मुझे समझ में आ रहा है मैं खाऊं तो खाऊं कैसे। तो वही चीज था, क्योंकि मैंने क्या किया था, आई बिट मोर देन आई कुड च्यू, यानी एक बड़ा सा कट्टा काट लिया और उसके बाद मुझे चबाया ही नहीं जाए, क्योंकि दोनों दोनों तरफ से लड़के थे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उतना ज्यादा ले लेना जितना आप कर नहीं पाओ, है ना, चबा नहीं पाओ। वही चीज है, देखो, फाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, है ना। कुछ कुछ चीजें होती है जो बचपन की याद रह जाती है। देखो, मेरे क्लास के लड़के बड़े बदमाश थे, 4-5 लड़के तो बहुत ही बदमाश थे। क्लास क्लास के बाद है ना, वो लोग रिक्शा का पीछा करते थे और रिक्शा से मैं घर जाती थी। देखो, 4 जंबल सेंटेंसेस है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। अब इसमें आप खुद रीड करो और खुद सोचो। यस बेटा, लक्ष्मी नगर खुल चुका है। देखो, लड़कों को हंसी आ रही है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ऑल बॉयज आर सेम। चलिए जल्दी बताओ, एनडीए के लिए बेटा, एनडीए तो सफिशिएंट है जो मैं करा रही हूँ आपको, वॉल्यूम 1 भी सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है? अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो बैच ले लेना, और ऑफलाइन तो सबसे अच्छा रहता है आपके लिए, एयरफोर्स एनडीए। क्योंकि आप तो स्कूल से आए होते हो ना, आप लोग ये ऑनलाइन से बहुत ज्यादा आप लोग परफेक्ट नहीं हो पाते, आप लोग हैबिचुअल ही नहीं होते हो ऑफलाइन के, ऑनलाइन के। पक्का 1 है, देखती हूँ मैं, सुनो। सम रिटर्न इन द 80s, पता नहीं सम कौन है। इन द 70s मेनी वियतनामीज लिविंग इन कंबोडिया। ओके, यहाँ पर इंट्रोडक्शन कि वियतनामीज की बात हो रही है जो कंबोडिया में फेस किया था डिपोटेशन, इसको उठा के भेज दिया गया था वापस। ओके, देयर ओनली सोल्यूशन, देयर कौन है भैया, यहाँ पे नहीं पता। इवन टुडे दे कैन, कौन है दे पता नहीं, यहाँ पे सम कौन है पता नहीं, यहाँ देयर कौन है, क्या है। यानी मुझे लग रहा है बी से शुरुआत होगा। चलो एक बार पहले चेक कर ले, तो बी से तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बेटा यहाँ हो रहा है। यहाँ पे सम रिटर्न, कौन रिटर्न पता नहीं, देयर ओनली सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन पता नहीं, इवन टुडे दे कैन, कौन दे पता नहीं, यानी शुरुआत तो बी से है। अब मुझे करने की जरूरत क्या है? भाई सब्जेक्ट से शुरू होगा ना, हो गया, देखो, ठीक है, क्लियर। वही तो मैंने कहा, सेंटेंस अरेंजमेंट तो मैं करा दूंगी बहुत अच्छे से, ट्रिक से, लेकिन क्लोज टेस्ट बेटा पढ़ के करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर दूं, जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, चाहे किसी भी एग्जाम में हुआ हो, प्लीज प्लीज आप लोग मेरे फेसबुक में जाओ, उसमें लिंक दिया है, अपना डिस्क्रिप्शन लिख दो, बिकॉज यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको कब फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बेटा रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को, अपना रिजल्ट का प्रूफ देके। एंड हम लोग बहुत बढ़िया पार्टी करते हैं, वी हैव ग्रेट डांस, वी एंजॉय ग्रेट फूड एंड वी फेलिसिटेट यू। देखो, सब आप फोटो देखोगे इसमें, अभी मैं पीडीएफ उसमें डाल दूंगी, केडी लाइव में, टेलीग्राम चैनल में भी, और केडी लाइव की आपके इसमें भी, अपने ऐप में भी। आप खुद देख लेना कि हम लोग किस तरह से फेलिसिटेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज, अगर सिलेक्शन हुआ है आपका, तो आप जरूर से अपने आप को उसमें रजिस्टर कर लो, लेकिन अपना पूरा कंप्लीट डिटेल आपको डालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर रोल नंबर एंड ऑल। चलो, नेक्स्ट आप इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन है जो गलत है स्पेलिंग। और बेटा मैं स्पेलिंग मिस्टेक में उसका रूल को बहुत बढ़िया से समझाया था, आपको याद होगा, ये रूल मैंने बहुत बढ़िया से समझा। जल्दी, ऑनलाइन फाउंडेशन बैच बेटा अभी तो आया है, बैच नंबर 13 कॉम्बो, जल्दी से। 1 पक्का, 1 2 1, चलो बताओ जल्दी। इसका मतलब है तुम लोगों ने मेरा क्लास नहीं देखा, जिसने 4 नंबर लिखा बस उसी ने मेरा क्लास देखा है। बेटा याद करो, मैंने आपको मेरा स्पेलिंग मिस्टेक वाला चैप्टर देख लो, मैंने यूट्यूब में भी पढ़ाया इसको। मैंने एक रूल बताया था, आई बिफोर ई, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। क्यों एक्सेप्ट सी क्यों बोला था, क्योंकि सी के मामले में आई बिफोर ई नहीं आता है, ई बिफोर आई होता है। उसके कुछ एक्सेप्शन बताए थे, और ये नियम तब लागू होता है जब साउंड होता है ई जैसा, ई रिसीव, ई साउंड हो रहा है ना, यहाँ पे आई बिफोर ई आता है, एक्सेप्ट सी। क्यों, रूल था आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, क्योंकि सी के बाद आई बिफोर ई नहीं आता है, सी के बाद ई बिफोर आई आता है, सी ई आई आएगा। आप लोग भूल जाते हो यार, या तो फिर देखते नहीं हो। मैंने ये रूल बहुत अच्छे से कराया हुआ है क्लास में, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम था, ठीक तो है, डबल एस। चलो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी बताओ, ये भी कराया है आपको। स्पेलिंग मिस्टेक तो एक भी नहीं जाता है मेरे क्लास के बाहर,
और वो पूरा का पूरा क्लास मैंने आपके यूट्यूब में कराया हुआ है, और भी लगातार 3 क्लास कराया था। इनफैक्ट मेरे बैच वालों को तो छोड़ो, मैंने यूट्यूब में कराया हुआ है। जल्दी स्टैटिक जीके बेटा अभी माया मैम आई हुई है दिल्ली, वो पढ़ा रही है। ठीक है, स्टैटिक जीके का मैं उनको कह दूंगी जितना कुछ बना है उनके पास वो मैं अपलोड करा दूंगी। बेटा टेलीग्राम में तो नहीं होगा, वो हमारे ऐप पे जरूर हो जाएगा, वो मैं करा दूंगी। तू पक्का देखें बेटा, एकोमोडेट याद करो, मैंने पढ़ाया है डबल सी डबल एम, डबल सी डबल एम, डबल सी डबल एम, डबल सी डबल एम, है ना। एकोमोडेट डबल एम होता है, डबल सी डबल एम। ठीक है, क्लियर। अब आओ 24 अगेन जंबल सेंटेंसेस है, देखो जल्दी से। खुद पढ़ो, मैं आपको जब रीड करूंगी तो अपने आप को समझ में आ जाएगा मैम क्या कैसे समझाई है। बाकी आप अपने आप देखो, जल्दी बताओ जल्दी से। यस, डबल सी डबल एम। फाउंडेशन कब शुरू करेंगे बेटा, आप देखेंगे फिर से करेंगे बेटा, पक्का। फ्री सही में देख लूं मैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कभी भी हम फॉर एग्जाम्पल से किसी भी मुद्दे की शुरुआत तो करते नहीं है ना, एग्जाम्पल तो बाद में देते। हाउएवर तो बाद में जोड़ते हैं खैर से। वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक्स। ओके, इससे तो लग रहा है मुझे बिल्कुल शुरुआत सही हो रहा है, सी से शुरुआत होगा, यानी कि ये और ये दोनों सही लग रहा है मुझे। अब सी के बाद बी, कि सी के बाद डी, सी के बाद बी। हाउएवर सच हिंड्रेंसेस, भाई कौन से हिंड्रेंसेस, कौन से गतिरोध आ गया, ये तो कहीं कुछ नहीं दिया है, कोई गतिरोध की बात तो हुई नहीं है। सी के बाद डी देखते हैं। बट वेरी सून मेनी रोड ब्लॉक्स वर पुट इन अवर पाथ, बहुत सारे रुकावटें आ गई इन द पाथ ऑफ एक्सपेंशन। यही सही तो है, एक्सपैंड ही तो कर रहा है, 150 क्लिनिक बना लिया, ये एक्सपेंशन ही तो था, और उसके रास्ते पे काफी रुकावटें पैदा कर दी गई। इसका मतलब है सी के बाद डी। वेरी गुड, सी के बाद डी, है ना। आंसर इज 4। बताओ कोई प्रॉब्लम, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। मैंने वो क्या कहा था, मैंने एक ही चीज कहा था, सोच के चलो। मैं आपको इसमें तो ट्रिक्स बता सकती हूँ, लेकिन क्लोज टेस्ट में कोई ट्रिक नहीं होता। अब आइए आखिरी क्वेश्चन में, डाइवर्स का मीनिंग क्या है, डाइवर्स का मीनिंग क्या है, डाइवर्स। जल्दी से बताओ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग डार्विन थ्योरी पे विश्वास करते हैं कि मैन हैज इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, लेकिन कहता है कि भाई मैन अगर इवॉल्व करता मंकीज से तो सारे मंकीज मैन हो गए होते, फिर तो मंकी तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि मंकीज अगर मैन बना है तो सारे मंकी मैन बन चुके, तो भाई मंकी खत्म हो जाना चाहिए था, एप्स फैमिली ही नहीं होता। तो कहते नहीं, कहीं 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 जाकर किसी जगह जाके हम लोग डाइवर्स हो गए। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। यानी अलग अलग हो जाना, उसका एंटोनिम आइडेंटिकल होगा ना। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, एक आइडेंटिटी होता है तो एक जैसा। आइडेंटिकल का मतलब हो गया सिमिलर, और डाइवर्स का मतलब हो गया डिफरेंट। तो ही मैंने कहा कि कहीं जाके मैन और मंकीज डाइवर्ट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, आइडेंटिकल नहीं रहे। अगर आइडेंटिकल रहता तो आज सारा मैन, अगर सारा मंकीज मैन बन गया तो मंकीज तो खत्म हो जाना चाहिए था। प्रैक्टिकल तो व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक, व्यवहारिक, है ना। एंड फार्सिकल जो होते हैं बेटा हास्यास्पद होते हैं, जिसको कहोगे रिडिकुलस। कुछ वर्ड का कोई रूट नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, देखो हमारा आंसर क्या है, आइडेंटिकल, डाइवर्स का उल्टा आइडेंटिकल। चलिए अब मुझे बताओ जल्दी से कितने मार्क्स आए। अनिरुद्ध 20 आए 25 में, 11 दीपक, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सिद्धार्थ 22, देन मालती 23, अनिरुद्ध दिख नहीं रहा है, अरे वाह, अरे यार बहुत तेजी से भागने लगा सब तो। अब मुझे अपने मोबाइल में देखना पड़ेगा। सिद्धार्थ 22, अनिरुद्ध 20, जिशु 24, वेरी गुड जिशु, विनय 22, राहुल 20, दीपक ठीक करो और पढ़ो बेटा ठीक से। अब बनश्री 20, राधिका 25, जिशु 24, अर्जुन 18। बेटा मैं तो यही चाहूंगी अब आप लोग जल्दी से जल्दी अच्छा करो, और मेरा क्लास था 10 बजे से, इसलिए मैं अब जल्दी भागूंगी क्योंकि वो लोग वेट कर रहे होंगे। चलो थैंक यू सो मच। कल संडे है, मंडे को आऊंगी फिर मैं, ठीक है ना। चलो मंडे को नेक्स्ट यानी कि 6th टेस्ट पेपर लेके मैं पहुंचूंगी। सो मच।